मनीषा ढिंडोरिया, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े ये जो नशा मुक्त बॉलीवुड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर जो नवाब मलिक हैं वो एक के बाद एक धमकियां यहां पर समीर वानखेड़े को देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा जो भारत है, पूरा नेशन हमारा समीर वानखेड़े के साथ है। इसी के साथ ही आपको बता दूं कि समीर वानखेड़े के लिए ही ट्विटर पर काफ़ी सारे हैशटैग चलाए जा रहे हैं उनके फेवर में। सुपर कॉप समीर वानखेड़े, नेशन विद समीर वानखेड़े, बॉयकॉट बॉलीवुड, इस तरीके के हैशटैग काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे। तो अभी इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ, अपने कलीग से हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे इन लोगों की क्या राय है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े पर। शिप्रा, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, आप मुझे ये बताइए, समीर वानखेड़े के साथ हैं या फिर नवाब मलिक जिस तरीके से बयान दे रहे हैं आप उसका साथ देती हैं? देखिए, जिस तरीके से क्रूज पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सीक्रेट ऑपरेशन था और समीर वानखेड़े एक काबिल ऑफिसर जिसने अपनी जान पर खेलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो जाहिर तौर पर हम उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में इस पूरा जो ड्रग्स का एक नेक्सस बनता जा रहा था उसे खंगालने की कोशिश की है और उसे ध्वस्त करने का काम अब वो बॉलीवुड में कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उनका अप्रिशिएट उन्हें करना चाहिए। और जहाँ तक बात नवाब मलिक की है, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके की वसूली महाराष्ट्र में हुई है और किस तरीके से उन्हीं की पार्टी के नेता चाहे फिर बार हो, रेस्टोरेंट हो, उसमें वसूली करते आए हैं। तो वसूली सरकार ही बीजेपी की ओर से इसे कहा गया है और कहीं ना कहीं जितने बड़े लगातार वसूली के रैकेट का खुलासा महाराष्ट्र में हो रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार में हो रहा है, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वसूली के लिए काम कर रही है, लेकिन एनसीबी वहां ड्रग नेक्सस को खंगाल रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलीवुड में अगर इस तरीके से जिन्हें पूरा देश रोल मॉडल मानता है, जो लगातार जिस तरीके के मैसेज उनके द्वारा दिए जाते हैं तमाम एड्स के जरिए या फिर अलग अलग जिस तरीके का वो काम करते हैं, लेकिन अगर पर्दे के पीछे की बात की जाए तो अगर पर्दे के पीछे की हकीकत ये है तो ये बहुत खतरनाक है और आने वाले वक्त में इसमें और बड़े खुलासे होंगे। जाहिर तौर पर आपने बात की है वसूली के लिए, तो समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि विदेश में जाकर वसूली कर रहे थे, क्या कहेंगी? तो बिल्कुल उसका जवाब समीर वानखेड़े ने खुद दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो दुबई गए ही नहीं हैं, उसका पर्दाफाश उन्होंने खुद किया है। वो जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है वो दुबई की नहीं है, बल्कि मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक लॉन्च की तस्वीर है। तो इसका खुलासा इसको बेनकाब नवाब मलिक को खुद समीर वानखेड़े ने किया है, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मतलब समीर वानखेड़े एक ऐसे ऑफिसर उभर के सामने आए हैं जिसने बीड़ा उठाया है ये बॉलीवुड में, क्योंकि कोई लोग नहीं कर पाए थे और भी बड़े बड़े ऑफिसर, और समीर वानखेड़े को क्या इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये बॉलीवुड साफ करने का काम कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि नवाब मलिक के जो कनेक्शन है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनके दामाद को गिरफ्तार एनसीबी ने किया था उस पूरे ड्रग्स केस में, जिसमें वो 9 महीने की जेल भी काट कर आए हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए अब ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम झूठ इस तरीके से परोस रहे हैं और एनसीबी के जनरल डायरेक्टर को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो फिलहाल नवाब मलिक कर रहे हैं वो एनसीबी की जो कार्रवाई है उससे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दरअसल नवाब मलिक आरोप लगाते रहें और समीर वानखेड़े आकर उनका जवाब देते रहें, यानी व्यस्त कहीं ना कहीं एक तरफ वो करना चाहते हैं उन्हें। तो यही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। शाहरुख खान के बेटे को तो बचा ही रहे हैं और समीर खान जिस तरीके से उनके दामाद इस पूरे नेक्सस में उनका नाम सामने आया था, उन्हें भी दोबारा उनकी जांच हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नाम सामने आ रहे हैं तो जांच उन पर आ सकती है। तो वही सब बचाने के लिए नवाब मलिक ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिप्रा। ये थी होनार एंकर हमारे चैनल की, इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसी पर खबरें भी कवर की हैं। और हमारे साथ अब ऋषभ है। ऋषभ, आप मुझे बताइए किसका साथ आप दे रहे हैं? समीर वानखेड़े जो कि बॉलीवुड से ये जो नशे गांजे का व्यापार चला रहे हैं उसको साफ करने का काम कर रहे हैं, या नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं समीर वानखेड़े? मैं समीर वानखेड़े का साथ दूंगा। समीर वानखेड़े? हाँ जी। क्यों समीर वानखेड़े? क्योंकि वो सुपर कॉप है महाराष्ट्र में और वो सारे नशेड़ी गंजेड़ियों को जेल में डालेंगे और बस मैं यही कहूँगा। थैंक यू। अच्छा, तो नवाब मलिक पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्यों धमकियां दे रहे हैं? एक धमकी उन्होंने दी थी कि 1 साल के अंदर आपकी जॉब छूटेगी तब मैं आपको देख लूंगा, तो क्या करना चाह रहे होंगे वो? नवाब मलिक जो है वो सत्या गए, उनकी उम्र हो गई है
और पहली बात तो कि उनके जो दामाद है वो भी नशेड़ी हैं, तो साथ में मिल के लेते होंगे, ससुर दामाद नशेड़ी करते होंगे, तो इसलिए वो नशे में कुछ भी बोल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इसके लिए धमकी भी दे देंगे। हाँ जी, नशे में तो पता नहीं बाद में क्या क्या कर देता है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ऋषभ का यहाँ पर एक अलग ही आंसर निकल के आया। आप राहुल, क्या है आपकी राय इस पर? समीर वानखेड़े जो कि सुपर कॉप हमारे देश के माने जा रहे हैं लोगों द्वारा, या नवाब मलिक? देखिए, समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर की बहुत ज़रूरत थी इस देश में, जो कि मौजूद भी है हमारे पास। लेकिन उस समय पर वो सरकार नहीं थी, ना ही हमारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को। लेकिन अब बिल्कुल स्वतंत्र है हमारी केंद्रीय जांच एजेंसियाँ। वो हर जगह से ड्रग्स वगैरह, चाहे कुछ भी हो, चाहे एनआईए हो, हर चीज़ में बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। तो आज़ादी है केंद्रीय एजेंसियों को अब अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी। जी। तो इसीलिए आज जो आर्यन शाहरुख खान का बेटा है आज जेल में है, तो वो एनसीबी की स्वतंत्रता की वजह से है। यानी इसका क्रेडिट केंद्र सरकार को भी जाता है। लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे, जो ऑफिसर्स थे, पुलिस थी, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, एनसीबी, ईडी, सीबीआई, क्योंकि आज तक इतने बड़े मामले सामने नहीं आए बॉलीवुड से ड्रग्स के। लेकिन समीर वानखेड़े एक के बाद एक ये सब मामले सामने लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले इनके हाथ पैर पंख वगैरह सब बंधे हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है केंद्र से भी, और जैसे कि हमारे समीर वानखेड़े इतने स्पेशलिस्ट ऑफिसर है कि उन्होंने पूरा बॉलीवुड उनसे हिलता है, नाम सुन के हिलता है बॉलीवुड। और ये नवाब मलिक जी पानी पी के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप पानी पीते जाओ, कॉन्फ्रेंस करते जाओ, क्योंकि समीर वानखेड़े को जो करना था वो उन्होंने कर ही दिया। अब देख लो, छुड़ा लो अगर आप में दम है तो। जी, तो चलिए, राहुल का आंसर था। सर, आप क्या बोलेंगे? यादव जी, आपका क्या विचार है? समीर वानखेड़े जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? क्या उनको रोकने का काम ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है? जी बिल्कुल, समीर वानखेड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका काम काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जिस तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया वो बेहद ही काबिल तारीफ़ है, और ऐसे ऑफिसरों की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है आज। इसीलिए आज जनता से आप जाके पूछिए, जनता आज रोड पे चलता हुआ आदमी भी वानखेड़े की सपोर्ट में खड़ा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो नशा कर रहे हैं, जो बॉलीवुड के पीछे की जो गंदगी है, ये हमारे देश की जनता को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ख़राब कर रही है। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चला रही है जनता, और समीर वानखेड़े को सुपर कॉप के नाम से ट्रेंड किया जा रहा है। बॉयकॉट बॉलीवुड, ये सही ट्रेंड चल रहा है? बिल्कुल सही ट्रेंड चल रहा है। अगर हम इस तरीके का ट्रेंड नहीं चलाएंगे तो इनके हौसले और बढ़ जाएंगे, और ये आगे आने वाली हमारी जनरेशन को बहुत खतरा होगा। अभी तो ये नशा कहाँ कहाँ जुड़ा होगा, इससे कितने आतंकवादियों को कहाँ कहाँ पैसा मिलता होगा, कितने वो बम फोड़ेंगे, कितने लोगों की जान जाएगी। अगर ये नशे के कारोबार पर बैन नहीं लगाया गया, अगर समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर ऐसे और आगे नहीं आए, अगर ये ऐसे ही सिलसिला जारी रहा, तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी और देश आतंकवाद की गिरफ्त में बुरी तरह फंस जाएगा, जिसे उसके बाद कोई बचा नहीं सकता। फिर एक ऑफिसर जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, और दूसरी तरफ एक मंत्री जो उन्हें रोकने के लिए धमकियां भी दे रहा है और कह रहा है कि 1 साल बाद मैं दिखा दूंगा कि तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हारे साथ क्या होगा। साथ ही पर्सनल भी उसको टारगेट किया जा रहा है। तो वो मंत्री क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं? अब मैं इनकी क्या बताऊं, इनकी बात पर मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने दामाद के साथ ना थोड़ी सी ड्रग्स ले ली है और इनके बस की कुछ नहीं है। इन्होंने पहले भी जोड़ तोड़ करके और दूसरी पार्टियों से बीजेपी को धोखा देके और पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इनका अपने बस की कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हें भौंकने के अलावा और कुछ नहीं आता है। जो आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आदमी के बस के बाहर होती हैं चीज़ें और जब वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जब उसकी चल नहीं पाती, उसके मन की नहीं हो पाती, तो वो ऐसे ही आक्षेप लगाता है। और ऐसे ही आक्षेप उन्हें लगाने दो, उनके आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होता। अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता ये सिद्ध कर देगी कि कौन कितने पानी में है। उसके बाद पता लगेगा, उसके बाद नवाब मलिक से मैं पूछूंगा कि अब कौन किसे बाहर डालेगा, कौन किसी को जेल में डालेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका इस पर क्या विचार है, आप बताइए। मैम, मैं तो समीर वानखेड़े की तरफ हूँ, और समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में होने चाहिए, जो बिल्कुल ऐसे ड्रग्स के खिलाफ उनने जो आवाज़ उठाई है और जो नकल कसी है उनके खिलाफ, तो वो काबिल तारीफ़ है। और ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जितनी भी यंग जनरेशन है वो ड्रग्स की तरफ बढ़ते जा रही है काफ़ी, और इससे ड्रग्स का व्यापार भी काफ़ी बढ़ रहा है, जिसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। और नवाब मलिक तो उसको रुकने ही नहीं दे रहे। नवाब मलिक बोल रहे हैं कि क्यों बॉलीवुड बदनाम कर रहे हो आप लोग। देखिए, नवाब मलिक जो है उनका कहानी कहाँ से शुरू है कुछ समझ में नहीं आती। उनके मेरे को तो ऐसा लगता है नवाब मलिक जो है उनकी तरफ मिले हुए हैं,
उनके बयान से तो ऐसा ही जाहिर होता है, क्योंकि एक नेता जो इतने बार उनको बचाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा, क्योंकि जो जिनकी जितने भी उनके बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसे आ रहे हैं कि आप देख सकते हैं। तो नवाब मलिक का कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है उनका कनेक्शन उनसे भी है, ड्रग्स से या ड्रग्स माफिया वगैरह से है। कोई बड़ा नाम छुपाने की कोशिश कर रहे जी बिल्कुल मैम, ये नाम तो अब वो छुपा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए जिस तरह से ऐसे राज खुल रहे हैं तो नाम बिल्कुल सामने आएंगे। हैं। तो समीर वानखेड़े का साथ देते हैं यहाँ जी मैम, बिल्कुल मैं समीर वानखेड़े का साथ देता हूँ, और हर देश के व्यक्ति को वानखेड़े जी का साथ देना चाहिए। तो बोलो आपका क्या कहना है, समीर वानखेड़े जिस तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, क्यों रोकने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस तरीके से इससे पहले भी 100 करोड़ की जो उगाही का मामला था, उस समय किस तरीके से उद्धव सरकार ने कार्रवाई की थी कि जो राज्य सरकार के जो उसमें शामिल थे जितने भी ऑफिसर, उनको किस तरीके से तबादला करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उनके अंडर में थे। लेकिन अब बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अफसर हैं, उन्होंने खुद कहा है, समीर वानखेड़े जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाब मलिक के अगेंस्ट में, तो उन्होंने उसमें कहा था कि वो केंद्र सरकार के मुलाजिम हैं, तो इस वजह से वो अभी बचे हुए हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर ये जो ऑफिसर है, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता तो इनका आज तक मुझे लगता है ऐसे राज्य में ट्रांसफ़र हो जाता जहां इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने ऑफिसर को बैक करते हैं, और जो भी ऐसे जो ड्रग्स पार्टी में लिप्त हैं, अगर आप बॉलीवुड का, अगर मैं आपको एक नेक्सस बताता हूं कि जब भी कोई ये जो बॉलीवुड की एक्टिंग करते जो नए लड़के होते हैं, इनका हर किसी के अंदर झिझक होती है, लेकिन इनको पहले ही बता दिया जाता है अगर आपको झिझक मिटानी है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको सेवन करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक जो चरस गांजा है, जिससे कि आपकी जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट भी होता है और आपको ना तो थकावट महसूस होती है, और आपके जो अराउंड सराउंडिंग हो रहा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता और आप अपनी एक्टिंग सही से कर पाते हैं। तो इनको तभी से उनको व्यसन में डाल दिया जाता है, और जब ये बड़े हो जाते हैं, तब जब इनको लगता है कि हमारा रुतबा बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है, तो तब ये बिल्कुल बेखौफ करते हैं। जिस तरीके से चैट का सामने आया है, जो अनन्या पांडे, उसका चैट सामने आया कि वो कहती है कि मुझे ड्रग्स लेने का मन कर रहा है। तो ये तभी होता है जब ये बॉलीवुड स्टार बड़े हो जाते हैं, जब इनको लगता है हमारे अलावा कोई बड़ा नहीं है, तो ऐसे ये खुलेआम ऐसे गांजे का सेवन करते हैं। अनन्या पांडे तो ये भी कह रही है ना कि मजाक कर रही थी मैं तो। देखो क्या होता है कि जब इनके मैनेजर होते हैं, इनके मैनेजर के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। जितने भी इनकी, अगर आप पढ़ाई लिखाई देखेंगे, इनका पढ़ाई लिखाई से उतना नाता नहीं रहता है। ये बॉलीवुड के बड़े बड़े